सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलॉयड बिजनेस स्कूल के बारे में। राइट, आई थिंक वैसे तो ग्रेटर नोएडा में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉलेजेस विच इज़ बीइंग आस्क्ड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। एंड यूजुअली होता क्या है कि ये कॉलेज जो है वो MBA भी कराता है, PGDM भी कराता है और लॉ भी कराता है। लॉ के लिए काफ़ी नोन कॉलेजेस में आता है। और आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले आई ऑल्सो विजिटेड द कैंपस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस। और मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले आई इंटरेक्ट विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू PGDM, क्योंकि इसमें हम रिव्यू करने वाले हैं इनके PGDM प्रोग्राम को। तो मैं आपको ऑल दी प्रॉज एंड कॉन्स बताने वाली हूँ, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb। and हम बात कर रहे हैं एलॉयड बिजनेस स्कूल की। ये कॉलेज जो है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया, लॉ के लिए काफ़ी नोन है। देन दे हैव MBA एंड ऑल्सो PGDM। पर इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट PGDM बिकॉज आई इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट जो कि कहीं ना कहीं PGDM कर रहे हैं। नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है। जब मैं कॉलेज गई थी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी दूर तक मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं थी, बट अभी इट इज़ क्वाइट ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू गो टू द कॉलेज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो जस्ट नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन, नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये कॉलेज लोकेटेड है। कैंपस में भी अगर मैं बात करूँ तो इनके बेसिकली 2 कैंपसेज हैं, बट ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक पूरब और पश्चिम। राइट, एक कैंपस जो है वो कहीं ना कहीं जहाँ पे MBA, PGDM और लॉ रन होता है, उससे जस्ट पीछे ही 100 मीटर्स की दूरी पे एक और कैंपस है जहाँ पे इनके बाकी कोर्सेज कहीं ना कहीं रन होते हैं। तो 2008 का स्टैब्लिश ये कॉलेज है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये रैंकिंग है, बट रैंकिंग में अगर हम बात करें तो आपने मेरी वीडियोस पहले भी देखी होंगी और मैं किसी भी कॉलेज की रैंकिंग को डिस्कस नहीं करती हूँ। और मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ, ये स्लाइड को स्किप करने का रीज़न भी होता है ना कि कई बार जैसे हम किसी कॉलेज के लिए पेड वीडियो बना रहे होते हैं, दे सेड दैट आप रैंकिंग पे हमेशा क्यों स्किप करती हो। तो मैं हमेशा उनसे क्लियरली बोलती हूँ कि आई कैन नॉट टॉक ऑन रैंकिंग बिकॉज व्हाट आई फील लाइक कि लेट्स से मैं अगर बोलने लगूँ ये टॉप 2 कॉलेजेस में आता है या इस रैंकिंग में आता है, तो बच्चा क्या होता है कि वो सोच के उस कॉलेज में चला जाएगा। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर टू चूज अ कॉलेज। तो ये उनके कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन को लेके मैं एक चीज़ ऐड करूंगी, दे हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज। राइट, मार्केटिंग भी है, फिनेंस भी है, HR भी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है, बिजनेस एनालिटिक्स भी है। बट उनके जो कुछ कोर्सेज जैसे बिजनेस एनालिटिक्स हो गया या HR हो गया या सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ, जहाँ पे अकेडमिक वाइज भी वो इंडस्ट्री हेल्प करती है, इवन प्लेसमेंट्स में भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, जैसे IBM है, सेफ एजुकेट है, मैन पावर है। तो ऐसे कई सारे इनके इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी है। स्पेशलाइजेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, PGDM कोर दैट मीन्स मार्केटिंग, बाकी PGDM इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारी स्पेशलाइजेशन है। एलिजिबिलिटी 50%, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, ही मेंशन दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि 140 के आसपास सीट्स हैं। आप इसको रीवेरीफाई कर सकते हैं। When it comes to PGDM, MBA की सीट स्टूडेंट के हिसाब से आई थिंक 500-600 के आसपास है, पर उसको हम रीवेरीफाई करेंगे जब हम MBA को, एलॉयड के MBA को रिव्यू करेंगे। अभी हम PGDM के बारे में बात कर रहे हैं। और उसमें भी अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फी स्ट्रक्चर की बात करें, दे ऑल्सो ऑफर स्कॉलरशिप, बिकॉज एक स्टूडेंट जिससे मैं बात करी थी उसको 50,000 की स्कॉलरशिप मिली थी, तो उसको 5,50,000 फीस पड़ रही थी। एंड जैसे बिजनेस एनालिटिक्स है, 6,75,000 फीस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है या फिर HRM है, 5,50,000 फीस है। राइट, देन PGDM एंड HRM है OGT के साथ, तो उसकी 6 लाख फीस है। BFSI जो है 6 लाख है। PGDM कोर जो है वो 5,50,000 है। मैंने हॉस्टल का भी पूछा, तो गर्ल्स हॉस्टल जो है वो जो उनका मैंने आपको बताया था, जहाँ पे PGDM के अलावा दूसरे कोर्सेज रन होते हैं, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। उसके अलावा बॉयज़ हॉस्टल जो है वो थोड़ा दूर पे है, बट उसके लिए भी कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटी, मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। जो फीस स्ट्रक्चर आपको पड़ता है हॉस्टल का, खाना वाना सब मिला के, वो 1,15,000 से 1,25,000 के बीच में ईयरली पड़ता है। तो आप उसके
थ्रू पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बीए में अगर हम बात करें तो 9.5 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा और कम हो जाएगा क्योंकि 1-8 लाख का डिफरेंस आ जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं वैसे पूरा देखना है और कंक्लूड करना है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में एवरेज पैकेज 6.5 मेंशन है, बट द स्टूडेंट विद हुम आई वाज इंटरेक्टिंग विद, दे सेड कि अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स देख रहे हो और कम बजट में देख रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर इवन अगर आप सप्लाई चेन देख रहे हो, एचआर का भी एवरेज पैकेज 6 इससे कम है, पर आप वो सारे कोर्सेज जो अकेडमिक कोलैबोरेशन के साथ है वो आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी मार्केटिंग फाइनेंस के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं इसलिए अच्छा बोल रही हूँ कि कई बच्चे ये सोचे हैं वीडियो देख के कि मैम तो कह रही हैं अच्छा कॉलेज है। यूजुअली होता क्या है ना, हर कॉलेज की कैटेगरी होती है। आई थिंक एलॉयड वो बच्चा जाता है जिसका बजट कम होता है, अंडर 6 लाख के बजट में वो कहीं ना कहीं कॉलेजेस देख रहा होता है, और वो सिलेक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हो सकता है आपकी लिस्ट में GNIOT हो सकता है आपकी लिस्ट में GL बजाज हो सकता है आपकी लिस्ट में गलगोटिया हो, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ कॉलेजेस, बट आउट ऑफ देम किसको आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो स्पेशलाइजेशन वाइज आपको डिसीजन लेना है। जैसे 6.25 स्टूडेंट ने मुझे बिजनेस एनालिटिक्स का एवरेज पैकेज बताया था, लोएस्ट 5 से कम नहीं है बिजनेस एनालिटिक्स का। बाकी एचआर का जो है वो 4 साढ़े 4 के बीच का है, 4.5 पौने 5 के बीच का है। मार्केटिंग फाइनेंस के लिए उसका कहना था कि आप दूसरे कॉलेजेस कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हो। ये सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं अगर हम बात करें, एंड उसके साथ साथ ये कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आर प्लीज विद द कंपनीज, एंड स्कॉलरशिप ये ऑफर करता है आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे, आपके एंट्रेंस के बेसिस पे, एंड आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, बिकॉज व्हेन आई विजिटेड द कैंपस दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, एंड अभी भी एज पर स्टूडेंट्स इट इज ब्यूटीफुल। एंड ऑल इन ऑल दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.